फ्रेंड्स, आज बात करते हैं फेवरेट टॉपिक नींद पर। यानी जैसी नींद वैसा स्वास्थ्य। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारी बीमारियां और हेल्थ इश्यूज ये आपके नींद पर डिपेंड करते हैं। यानी किस तरह आप सोते हैं और किस तरह से आपके शरीर को आराम मिलता है, आपके ब्रेन को आराम मिलता है, उस तरह से आपके शरीर में हेल्थ इश्यूज पाए जाते हैं। जैसे जो लोग नाइट ड्यूटी, जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है, देखिए लोगों को नाइट ड्यूटीज करनी पड़ती है। कई बार लोग रात को देर रात तक जागते हैं, कई बार काम के लिए या फिर कभी मूवी देखने के लिए या कई बार कोई पार्टीज के लिए। जैसे लेट नाइट आउट्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल में हम हमारी नींद का समय बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं कि कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। जब मैं छोटी थी तब घर वाले कहते थे कि सुबह जल्दी उठकर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, उससे मुझे बहुत ज्यादा याद रहेगा, मेरी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बल्कि मैंने कभी किया भी नहीं। एक दो बार ट्राई किया था, बट सुबह इतनी नींद आती है और जब घर के सब लोग सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा नींद आती है। तो इसलिए मैंने तो ट्राई नहीं किया, मैंने रात में जाग कर ही पढ़ाई की है। बट जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा और समझा, तब मुझे इस बात का रियल इम्पोर्टेंस पता चला है कि यस, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी ब्रेन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और उस वक्त आप जो भी करते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं या म्यूजिक का रियाज करते हैं, जो भी करते हैं वो सीरियसली आपको बहुत ज्यादा याद रहता है और ये आपकी क्षमता को और बढ़ाता है। सो जनरली आज लोगों को पता नहीं है कि उन्हें लगता है नींद ठीक है, अगर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, दिन भर मुझे नींद नहीं आ रही है तो आई एम ओके, मेरी नींद अच्छी चल रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, निद्रा का मतलब है सिर्फ सोना नहीं, सुख और चैन से सोना। जिस वक्त आप सुख चैन भरी नींद करते हैं उस वक्त आपका शरीर बहुत बैलेंस्ड हो जाता है, सारे दोष बैलेंस होते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप अपने शरीर को दूर रख सकते हैं। जैसे 3 तरह की गलतियां होती है। एक, असमय सोना, दूसरा बहुत ज्यादा मात्रा में सोना और तीसरा बहुत कम सोना। ये तीनों गलतियां आजकल हर इंसान कहीं ना कहीं कर रहा है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से वो परेशान भी हो रहा है, लेकिन वो जानता नहीं कि ये समस्या नींद से रिलेट करती है। अगर आप असमय सोते हैं, यानी अगर आप दिन में सोते हैं, नाइट ड्यूटी के बाद अगर आप दिन भर सोते हैं, तो इससे शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाएगी। और कफ दोष का मतलब होता है बहुत ज्यादा आलस्य होना, शरीर बहुत सुस्त होना, और आप महसूस भी करेंगे दिन भर आपके शरीर में सुस्ती रहती है। अगर रात में आप बहुत ज्यादा जागते हैं तो आपके शरीर में रुक्षता बढ़ेगी। रुक्षता का मतलब होता है ड्राइनेस, यानी वात दोष की विकृति। फिर आपको वात दोष से रिलेटेड बीमारियां होने लग जाएंगी। अगर आप सच में बहुत ज्यादा रात में काम करते हैं और आपको सुबह आराम की जरूरत है, तो आयुर्वेद ने उसका भी एक सोल्यूशन दिया है। आप बैठे बैठे सो सकते हैं, यानी आप जैसे जिसे झपकियां लेना कहा जाता है, वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इससे शरीर में कोई दोषों में विषमता नहीं आएगी, बल्कि जो नुकसान आपके जागने से हुआ है उसे बैलेंस करने के लिए इसकी मदद मिल सकती है। तो आज के बाद जब भी आपकी नींद पूरी ना हो, आप बैठे बैठे सोएं, बेड पर जाकर बिल्कुल नहीं सोएंगे। क्योंकि जिस तरह से नींद से रिलेटेड बीमारियां हैं, आपको मैं बता दूं, थायराइड जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, यानी डाइजेशन, एसिडिटी, ये तो हम जानते हैं। बहुत लोगों को ये पता भी है कि अगर मैंने रात को जागना शुरू कर दिया तो मुझे दिन भर एसिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन थायराइड, डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियां भी आपके नींद पर निर्भर करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो दोपहर में सोना आपको बिल्कुल हानिकारक है, जिससे मोटापा बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा और जो प्रॉब्लम आपके शरीर में पैदा हो जाएगी वो काफी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। इसलिए दिन में सोना अलाउड नहीं है। लेकिन एक केस में ये अलाउड है, यानी अगर ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, यानी समर अगर वेकेशंस चल रही है, तो उसमें क्या होता है, दिन छोटा नहीं होता, दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। इसलिए अगर आप पूरी मात्रा में भी सोते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। इस केस में आप दोपहर में थोड़ा सा सो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप बूढ़े हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, तो इन सबको अलाउड है, वो सो सकते हैं। अगर आपको कोई जैसे एक्सीडेंट हुआ है, आप में बहुत कमजोरी आई है,
खून की कमी है, तो इस केस में भी आप दोपहर में सो सकते हैं। बाकी सबको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे नींद तो करनी है बट नींद नहीं आ रही है, यानी निद्रा नाश हो चुका है, आपको बिल्कुल सोने का मन नहीं करता है, चाहे रीजन कुछ भी हो, तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत इजी सॉल्यूशंस बताए हैं। जैसे देखिए, अगर आप रात को आपको नींद नहीं आती है, आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध हमेशा आपके माइंड को और आपके बॉडी को सेटल डाउन करता है और आपको नींद की तरफ लेकर चलता है। इसके बाद अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप रात में म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं, यानी एक सूदिंग म्यूजिक लगा दीजिए सोने से पहले। उसके बाद एक काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठकर हंसी मजाक भरी थोड़ी बातें कर लीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा और आपको नींद अच्छी आ जाएगी। अगर ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो जरूर आप अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, रात को किसी तरह की मूवी या कोई सीरियल आप नहीं देखिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम सो रहे हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारा जो सोच विचार है वो चलते रहेंगे, जिससे आंखें जरूर बंद रहेंगी बट आराम आपको नहीं मिल पाएगा। तो इससे बचने के लिए, यानी मानसिक तनाव के कारण अगर आपकी नींद उड़ चुकी है, तो आयुर्वेद के पास बहुत स्ट्रॉन्ग हर्ब्स है। शतावरी है, अश्वगंधा है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, बहुत मेडिसिन है। स्ट्रेसोनिल कैप्सूल्स आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम रहे, नींद अच्छी आ जाए आपको। तगर एक वनौषधि है जो नींद के लिए बहुत अच्छी काम करती है, आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगी। उसके बाद शतावरी ग्रैन्यूल्स आपने सुना होगा, जो ज्यादातर प्रेगनेंसी में दिया जाता है, इसे भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर शतावरी ग्रैन्यूल्स 1 कप दूध में आप रात को सोते समय लेते हैं तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर स्ट्रांग रहे, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको डाइजेशन, मोटापा या कोई बड़ी बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो जरूरी है फोकस करें आपके नींद पर। और सही नींद वही होती है जब आपका समय पूरा हो जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग में आपकी आंखें खुल जाती है, जिस समय आंखें खुलती है उस समय आपको उठ जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप सोने लग जाते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। इससे दोषों में काफी इम्बैलेंस बनता रहेगा और बहुत प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी। और हेल्थ इश्यूज अगर ज्यादा छोटी छोटी चलती है आपके शरीर में, जैसे हेयर फॉल होता है, बार बार एलर्जी होती है, विटामिन डी की मात्रा कम हो रही है, बहुत छोटी छोटी इश्यूज आगे चलकर बड़ी हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद का सहारा लीजिए और नींद को कंट्रोल करिए, यानी अति मात्रा में सोना भी आपके लिए सही नहीं है। लिमिटेड सोइए, लेकिन सुख और चैन भरी नींद, जिससे स्वास्थ्य बना रहे, प्रतिकार क्षमता बनी रहे और आपका परफॉर्मेंस 100% मिले। इसी तरह आप ये वीडियोस देखते रहिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपके पास आयुर्वेद का ये जो भंडार है, इसमें से छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच।